यहाँ लगातार ट्रैक्टर्स का काफिला यहाँ से गुजरते हुए जीटी करनाल रोड से गुजरते हुए सिंघू बॉर्डर की तरफ जा रहा है। मकसद 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेने का। मतलब एक ट्रैक्टर के इंजन से ये 4 ट्रैक्टर लेकर जा रहे हैं और सिंघू बॉर्डर जा रहे हैं। लगातार किसान अपने काफिले के साथ जाते हुए दिख रहे थे। सुबह से मुझे बेचैनी थी कि मैं जरा जीटी करनाल रोड पर करनाल की तरफ जाऊं, तभी मुझे ये ट्रैक्टर दिखा और फिर वही जैसे किसानों ने एक ट्रैक्टर से दूसरे ट्रैक्टर को जोड़ा और उस आप देखें जैसे सामने एक ट्रैक्टर जा रहा है, तिरंगा लगा है, उससे दूसरा ट्रैक्टर जुड़ा हुआ है। उसके बाद उस ट्रैक्टर की ट्रॉली में ये 2 ट्रैक्टर फिर हैं। मतलब और यहाँ से लेकर करीब 20 किलोमीटर तक मैंने अभी देखा है, कई जगह 100-100, 150-150 ट्रैक्टर पार्क हैं और वो ब्रेक के बाद इंतजार कर रहे हैं, आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। जिंदाबाद। अब मैं जरा इन किसानों से बात करता हूँ। युवा हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं? हमारे यहाँ हरियाणा से यमुनानगर जिला और लास्ट में हिमाचल का बॉर्डर है हमारे वहाँ। तो यमुनानगर से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, ये जानना भी ज़रूरी है क्योंकि अक्सर बात होती है कि सिर्फ पंजाब से, थोड़े हरियाणा से। और ये जो मैं इनके बैनर देख रहा हूँ इससे लग रहा है जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो हरियाणा के बड़े किसान नेता हैं उनके संगठन से जुड़े लोग हैं। आप भी सब जगह सेम है, बिल्कुल सेम है। सारे लोग यमुनानगर? हाँ जी, हाँ जी। तो ये बताओ कब चले आप वहाँ से? हम कल चले थे सुबह। कल सुबह चले जी। कितना किलोमीटर है यमुनानगर से? यहाँ यमुनानगर से पड़ेगा लगभग 250 किलोमीटर। तो 250 किलोमीटर कल सुबह चले, रात में कहीं ब्रेक किया आपने? ब्रेक किया था पीछे तो और अब चले आप जा रहे हो सिंघू बॉर्डर? सिंघू बॉर्डर। तो आपके साथ कितने ट्रैक्टर हैं? हमारे साथ ये 12 ट्रैक्टर हैं। 12 ट्रैक्टर यमुनानगर? यमुनानगर नहीं आए तो बहुत सारे हैं, 40 ट्रैक्टर आए यहाँ हमारे गांव के। 12 ट्रैक्टर हैं सडोरे ब्लॉक के सैदुपुर गांव के। तो आप किसानी करते हो? किसानी क्या क्या पैदा करते हो, क्या उपजाते हो? गन्ना, गेहूँ, जीरी, आलू। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेने आप जा रहे हो और आपको दर्शकों को बता दूं कि दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों के बीच अब सहमति बन गई है। करीब करीब 68 किलोमीटर सिंघू बॉर्डर से, 68 किलोमीटर टिकरी बॉर्डर से और लगभग 60 से 62 किलोमीटर गाजीपुर बॉर्डर से ये ट्रैक्टर परेड के लिए निकलेंगे और उसके बाद घूमकर फिर वापस आएंगे। कुछ हिस्सा दिल्ली में, कुछ हिस्सा हरियाणा में, कुछ हिस्सा यूपी में इस परेड के रास्ते में होगा। मैं आपसे सवाल जानना चाहता हूँ, ठीक है, एक शक्ति प्रदर्शन के लिए, किसानों की एकजुटता दिखाने के लिए कि चलो आंदोलन का एक हिस्सा है कि हम रिपब्लिक डे परेड में शामिल हो रहे हैं तिरंगा के साथ, और सामने वाला ट्रैक्टर एक बार अभय दिखाएं, देखिए तिरंगा सब ट्रैक्टर में लगा होता है। लेकिन इस परेड में हिस्सा लेने का क्या लगता है, इससे क्या नतीजा निकलेगा, क्या मकसद है? मकसद ये है भी पहले जो है सरकार बोल रही थी भी कुछ किसान आ, ये अपनी ताकत दिखावांगे भी कितने किसान आ, कितने ट्रैक्टर आ। लगभग टोटल ही किसान इन कानूनों से बहुत परेशान है। तो वहाँ जाएगा हम ये परेड करांगे, हमारा त्योहार 26 जनवरी, तो सरकार से दिखावांगे। वो कह रहे थे भी परेड नहीं होने देने के, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो परेड करांगे हम। तो देखो जीत तो हमारी हुई है, पुलिस ने रोड दे दिया, यह भी एक जीत आ। और सरकार भी माननी पड़ी है, कह रही 2 साल, 2 साल ओल्ड कर दें। 2 साल का मतलब है भी उसके बाद ये लागू ही नहीं करा दें, पर हमने तुरंत ये रद्द करवाने। ये भी भाई ये तो नाक का सवाल हो रहा है। अभी मोदी यह बात कहा भी 2 साल होल्ड कर देंगे, भी उसके बाद इनकी बात ही नहीं करने के, लागू ही नहीं करने के। हमने ये भी पता, पर हमने यह बात अभी ये भी रद्द करवाने आए। तो ये बताओ कि जैसे आप अभी यमुनानगर से आप लोग आ रहे हो, आपके यमुनानगर से कितने लोग इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं? हमारे यमुनानगर से पूरा यमुनानगर ही मान का चलो, और एक गोमती ट्रैली है रही है। अगर यमुनानगर से जो हरियाणा में है वहाँ से अगर आप कह रहे हो कि वहाँ के किसान इस कृषि कानून के खिलाफ हैं और भी कुछ ज़िलों से किसान आ रहे हैं, लेकिन खट्टर सरकार तो ये कहती है कि हरियाणा के बहुत मुट्ठी भर किसान हैं, पंजाब के किसान हैं, हरियाणा के किसान इसमें शामिल नहीं, चंद लोग हैं। ना ऐसी बात थोड़ी है, सारे हरियाणा के पर टिकरी बॉर्डर पर देखो जाएगा, सिंधु बॉर्डर पर जो राशन आवा और हरियाणा के किसान ही तो वहाँ सुबह लेगा। आज तो हम और ट्रैक्टर लेकर आए, हमारी तो पहले दिन से ट्रैलियाँ खड़ी वहाँ से, तो हम तो यहाँ से रह का देखा। मैं सरपंच हूँ गाँव का, तो मैं तो यहाँ से रह का देखूँ, सुबह सुबह हरियाणा की ट्रैक्टर ट्रैलियाँ ही तो वहाँ राशन पानी लेगा। आप बीच में और कुछ तस्वीरें दिखाइए, देखिए जैसे ट्रैक्टर्स का ऐसे ही काफिला गुजर रहा है लगातार। तो आप सरपंच हो? जी।
किस गांव के? सैदुपुर गाँव का। तो जैसे अब अगर मान लो आप पहले सिंघू बॉर्डर पे रहे हो, बैठे हो, हाँ, मेरी खुद की ट्रैली है वहाँ से। कितने दिन से? मेरी शुरू में ही जब बैरिकेड तोड़ दे गए तो मेरी खुद की ट्रैली वहाँ से आ, तो मैं तो 2-3 दिन पहला आया। मेरा खुद का ट्रैक्टर है 4x4 और एक ये मेसी ट्रैक्टर है मेरा। ये और ट्रैक्टर जो घर काम कर रहे थे ये भी लेकर आया। अच्छा, तो जो ट्रैक्टर वहाँ आपका था वो लेकर आप फिर वापस जा रहे हो इसमें? एक ट्रैक्टर ट्रैली तो पहले ही खड़ी है वहाँ से। अच्छा, हाँ, ये 2 ट्रैक्टर थे मेरे, ये भी लेकर चलिया। और यार दोस्तां के जो गाँव के हैं किसान, उनके सब के ट्रैक्टर जा रहे। ये बताओ कि जैसे अब ये भी लोग लगता है, हम लोगों को भी लगता है कि 60 दिन 61 दिन से किसान यहाँ बैठे हैं, हज़ारों लाखों किसान हैं, अगर सारे बॉर्डर को जोड़ लें तो वहाँ खेती कैसे हो रही है? खेती चली तो देखो थोड़ी दिक्कत तो है रही है, पर हम झेल लेंगे। अगर हमारी जो बच्चे हैं, हमारी पीढ़ियाँ मांगी, उनकी सुविधा वास्ता, उनके सर संपन्न होने वास्ता तो हमने तो दिक्कत झेलनी पड़ाई। कोई दिक्कत नहीं, हम झेल लेंगे घाटा। नहीं, लेकिन मैं सवाल का जवाब नहीं मिला कि अगर 2-2 महीने तक किसान वहाँ बैठे हैं तो खेतों में काम कैसे मैनेज हो रहा है? क्या आपस में कुछ मिलजुल कर होता है? कैसे होता है? हाँ, इसी तरह तो ड्यूटियाँ लग रही ना। मेरा गांव वहाँ, मेरे गांव के कम से कम 10 लड़के वहाँ से मेरी ट्रैली वहाँ, तो पीछा 1-2 ताऊ चाचे जो वो सबका काम देख रहे हैं। फिर वो आ जाएगा यहाँ से, एक वहाँ चले जाएगा, वो काम देखागा। इस तरह चल ही रहा सर। अभी कुछ बोला इसमें आपने कहा? ये है जो मान ले गांव का जो भाईचारा होता है उसके साथ साथ मिलजुल के काम करते हैं खेत में। कुछ उड़ा जाओ, कुछ वहाँ चले जाओ। अच्छा, तो कुछ लोग आते हैं, कुछ फिर कुछ लड़के यहाँ आते हैं, कुछ वहाँ चले जाते हैं जी। ऐसे मिलजुल के काम चलता है जी, किसान एकता के जरिए में। आप खुद खेती करते हो? हाँ जी, खेती करते हैं जी। किस चीज़ की? गन्ना, गेहूँ, जीरी, सबकी खेती करते हैं जी। तो अब ये लगता है इसके बाद आगे क्या होगा? अभी तक तो हो गया 61-62 दिन, उसके बाद भी सरकार ने तो अब कह दिया कि नहीं, अब हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, जो भी प्रपोजल है। उसके बाद अब आगे की लड़ाई आप लोग कैसे लड़ेंगे? उसके बाद तो हम करेंगे जो करेंगे। ये भी तो देखो फरवरी में मौसम खुलागा, कुछ बुजुर्ग ऐसे बैठे हैं घर दब के भी जड्डे कर कह नहीं सकते। उसके बाद तो हमारी बुढ़ियाँ, बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे सब, अब तो फरवरी खुल जाएगी ना। फरवरी मार्च में तो वैसे ही मौसम बहुत बढ़िया। यहाँ तो आवांगे, यहाँ से धरना देवांगे। और मोदी के हमारे बुजुर्ग आएंगे, माता आएंगी, बहना आएंगी, सब आएंगे यहाँ आंदोलन में। सब शायद अपनी वो करेंगे जी। काम कर रहे जी, फल वो देगा ऊपर वाला। ठीक है बात। अपने आपका क्या नाम है? गौरव। तो गौरव, आप खुद खेती करते हो या आपके परिवार के लोग? ना, अपने आप खेती करा जी, कुछ ठेका बीज मिल रखी जी। बच्चा खेती से जुड़ा है जी, छोटे से लेके बड़ा तक खेती करता है और कई पीढ़ियों से चला आ रहा है यही किस्सा। तो इसलिए आंदोलन में हम बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहते हैं। आप किस चीज़ की खेती करते हो? यही लगाते हैं सर, गन्ना लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, जीरी लगाते हैं। तो आपको क्यों लगता है कि इस कृषि कानूनों की मुखालफत की जानी चाहिए, विरोध किया जाना चाहिए? ये किसी भी ढंग से सही नहीं है सर। और हम इनका विरोध करते हैं जी, तय दिलते हैं कि ये तीनों कानून वापस होना चाहिए जी। हाँ। या किसान इतना तंग होया पड़ा ना, कानून तो ये तो इब पूरी चोट मारी सरकार ने। हम तो इतने तंग होए पड़े, आवारा डंगर देखो हमारे खेतों में जाया जाएगा, उनते बहुत परेशान आ। रीस तो कर ली अमेरिका की, कख यहाँ है नहीं। मेरा फसल मेरा ब्यौरा, डिजिटल इंडिया में साइटा नहीं चलती, जहाँ कहा भी रजिस्ट्रेशन करवा लियो। जमींदार गया मेरे 2 एकड़ का कर दो, जीरी लेगा जाएगा, पता लगे 2 कनाल को होया तेरा, तो भाई जीरी कहाँ गिरा, कहा गड़बड़ लगी। ये तो रीस तो कर ली अमेरिका की है, यहाँ कुछ नहीं। सरपंच साहब जी डंगर देख लो। अच्छा, ये बताओ, आप सब लोग युवा हो और आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, जीन्स भी पहने हैं, अच्छे जैकेट है, आपका भी अच्छा जैकेट है, इनका भी। बहुत सारे लोग बीजेपी समर्थक, कार्यकर्ता और नेता भी कई बार बोल देते हैं ये तो किसान लगते नहीं हैं, इनके कपड़े देखकर पता नहीं चलता एक किसान है। वीके सिंह एक केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी 1.5-2 महीने पहले ही बयान दिया था कि कपड़े देखकर लगते नहीं कि ये सब किसान हैं। उनके हिसाब से तो किसान कतई नंग होना चाहिए। अभी पटे कपड़े पहकावा, अभी यहाँ से लीदर पिदर बुराल तो किसान लगा उन्होंने ये बात सोच रहे अभी। अच्छा, एक बात मेरी समझ में नहीं आती भी, कुछ ताकतें भी ऐसी कौन सी ताकत आवा जो सी इतनी पब्लिक ਨੂੰ पागल बना रही है। इनका इशारा विपक्ष की तरफ जा भी, विपक्ष में तो थम भी थे, थम कौन सा आंदोलन करवाई दिया।
तो कुछ ताकतें विपक्ष पर ठीक रहा फोड़ रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, जब मोदी शुरू में गुजरात से आया था ना, मोदी कर मैंने खुद बीजेपी का बटन दबाया, अच्छा पर पता नहीं लगा किस हिसाब से देश नू बेच गया। आपने मोदी को वोट दिया, मोदी बीजेपी को, हाँ, और मोदी खट्टर को दिया। खट्टर को नहीं दिया, मोदी को वोट दिया था। हाँ लेकिन यो मोदी आएगा कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन कर देगा। क्योंकि यहाँ तक तो अब आ गए, आगे क्या? क्योंकि सरकार ने अपने दरवाजे अब बंद कर लिए कि हमने आपके पाले में अपना प्रस्ताव दे दिया, आप अगर इसके लिए मन बनाना तो आप संपर्क करना, नहीं तो हम बातचीत खत्म कर रहे हैं। करीब करीब इसी मोड़ पर बातचीत खत्म हुई 4 दिन पहले। तो फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यहीं ख़त्म करता हूँ। कुछ और ट्रैक्टर दिखेंगे, अगर कोई काफिला दिखेगा या कुछ और ऐसी चीज़ दिखेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा, और किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।